जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाई अनुज में। दोस्तों, आज की जो वीडियो आपकी रहने वाली है ये दोस्तों ALP से संबंधित है, असिस्टेंट लोको पायलट से संबंधित है और कट ऑफ की वीडियो फिलहाल मैं बना रहा हूं। आज की जो वीडियो है बच्चों, बिलासपुर की मैंने सुबह डाल दी थी। बिलासपुर की वीडियो मैंने सुबह डाल दी थी, ठीक है। तो बिलासपुर की वीडियो जिसने कट ऑफ नहीं देखी जाके देख सकता है। आज मैं जो वीडियो लाया हूं आपके लिए, बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर भुवनेश्वर की वीडियो एक बना दीजिए आप। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है भुवनेश्वर से संबंधित रहने वाली है और वीडियो बहुत ही मजेदार रहने वाली है, क्योंकि भुवनेश्वर की कट ऑफ ऊपर अभी तक जितना बंदों ने अभी वीडियो बनाई है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी सही हो भाई। जो जो कंटेंट मैं आपके लिए लाया हूँ एक बार वो दिखा देता हूँ आपसे और फिर कट ऑफ के ऊपर बात करूंगा। एक एक चीज देखिए, मुझे भुवनेश्वर की कट ऑफ तैयार करने में आज पूरा दिन लग गया बच्चों। एक एक चीज आपको सटीकता से बताऊंगा और फिर लास्ट में आप खुद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे, बेल आइकन ऑन भी कर लोगे और वीडियो को लाइक भी ठोक दोगे बच्चों। सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट एक बार देख लीजिए। 18-19 की कितनी वैकेंसी अपनी रही थी, जनरल की, ओबीसी की, SC ST की, उस पे बात करेंगे। 2024 की जो अपनी ये वैकेंसी चल रही है फिलहाल, जिसका 31 अगस्त में री एग्जाम साइको का होने जा रहा है, इससे संबंधित ये जो आपकी वैकेंसी है भुवनेश्वर जोन में कितनी वैकेंसी है उसकी बात करेंगे। EWS का अलग से मैं आपको बता दूंगा। और ये मैंने एक दोपहर में बिलासपुर की वीडियो डाल ली थी भाई। बिलासपुर की बहुत सारों ने वीडियो डाल रखी है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही बच्चों ने एक अच्छे तरीके से देखी है, बहुत ही प्यार मिला है इस वीडियो पे। और एक बच्चे का कमेंट बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया कमेंट इस बच्चे का मुझे लगा है, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक बार। बच्चे का नाम जो है वो है DK दीपेश विश्वकर्मा। इसने बच्चे ने लिखा है, बहुत ही प्यारा लिखा है। कह रहा है कि पिछले 2 महीनों में इतने सारे YT वालों का, यानी कि YouTube वालों का कट ऑफ वीडियो बनाई, मगर सब बकवास। एनालिसिस करके बनाई, ये सब पॉइंट का किसी को बताए ना ही किसी ने एनालिसिस किया। जो पॉइंट मैंने बिलासपुर वाली जो वीडियो मैंने दोपहर आज डाली है उसमें बताया है, मगर ये रियल एनालिसिस और रियल डाटा बताया गया है ज्ञान बाई अनुज में। एकदम सटीक जानकारी दी है गुरु। बाकी सब YouTube वालों तो लाइक और कमेंट और व्यूज वाले और रैंक गुरुजी की माला जपने, सब ऐसे ही है। रैंक गुरुजी के सब डाटा डालते हैं अपना, ठीक है। हकीकत तुमने सही दिखाई। जय हिंद भाई। आप लोग वीडियो पे जाके ये वाला कमेंट भी देख सकते हो और बंदे का फोटो भी लगा हुआ है। आप मुझे ये मत कह देना कि सर आपने ही कमेंट किया होगा, ठीक है। ये बच्चे का था और मैंने आपको बता दिया। आगे फिर इसके बाद में आपको बच्चों, ये तो फिर एक बच्चे का और है ना। कमेंट ना सब अच्छे कमेंट है और मैं आपके लिए वीडियो अच्छी लाता हूं, ठीक है। बाकी आपका समय मैं खराब नहीं करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ALP CBT 2 की कट ऑफ कितनी भुवनेश्वर जोन से रही थी और फिर जो कट ऑफ रही थी भुवनेश्वर जोन से वो रियल डाटा उसका दिखाऊंगा। और फिर फाइनल कट ऑफ क्या गई है वो फाइनल कट ऑफ आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद 2018-19 में कितना इंक्रीज नंबर हुआ है जिससे फाइनल कट ऑफ बनी है, वो पूरा का पूरा डाटा आपको मैं दिखाऊंगा। फिर 2025 की मेरिट पे लेके जाऊंगा और 2025 की मेरिट पे फिर आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, उस कट ऑफ से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। बहुत ही प्यारी ये वीडियो होने वाली है, सारी चीजें ध्यान से देखना। अगर किसी ने लास्ट में कट ऑफ देखी है तो भाई ऐसा नहीं है कि हाँ वही कट ऑफ रहती है, वो मैं जब एडिटिंग करता हूं ना तो तब मैं लिख देता हूं। बाकी ये जो डाटा ऊपर का रहेगा ना, इसके अनुसार ही मैं आपको पूरी की पूरी जो कट ऑफ है वो बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा तो शेयर कीजिए, लाइक ठोकिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो सबसे लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आप विश्वासबन चैनल से जुड़ सको बच्चों। चलिए वीडियो को कर लेता हूं स्टार्ट और बहुत ही जल्दी सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि टाइम हमारे बच्चों पे बहुत कम है। सभी तैयारी में जुटे। देखिए ये यहाँ पे भुवनेश्वर है। कट ऑफ 2018-19 की मैं बात करता हूं, ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे यहाँ पे, और जनरल में 1362 वैकेंसी है, SC में 334 वैकेंसी थी, 167 वैकेंसी ST में थी बच्चों और 365 वैकेंसी OBC में थी। इसलिए टोटल मिलाकर 2228 वैकेंसी सभी कैटेगरी में बन जाती है बच्चों। ध्यान रखना 2228 वैकेंसी, ठीक है। 2018-19 में थी 2228। मैंने यहाँ पे लिख दी है
कि 2228 वैकेंसी आपकी टोटल थी। इसके बाद बात करते हैं हम 2024 की जो हमारी वैकेंसी है अब फिलहाल, वहां पे 2228 है, यहाँ पे कितनी वैकेंसी है 2024-25 में भुवनेश्वर की। यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे में 412 जनरल, 141 SC, ST में 68, OBC में 254, EWS में 55। EWS की हम अलग से काउंट करेंगे, ठीक है, आप इन्हीं 4 कैटेगरीज को पहले देख लीजिएगा, जनरल, SC, ST और OBC को, ठीक है। इसमें 55 के लिए मैं अलग से ही कट ऑफ बताता हूं हर बार। टोटल वैकेंसी 930 थी EWS को भी लगा करके। अगर ये 55 वैकेंसी हम हटा दें तो भाई इसमें से 55 कम कर लेना 930 में से, ठीक है, लगभग 875 के आसपास ये बैठेगी, ठीक है बच्चों, ये वैकेंसी हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि जनरल, SC, ST और OBC की यहां से आपको 875 वैकेंसी के आसपास मिल रही है, और वहां पे वैकेंसी कितनी मिल रही थी चारों कैटेगरीज की 2228। तो लगभग मैं कहूंगा कि हाँ भाई 3 गुने के आसपास है वैकेंसी। कितनी है 3 गुने के आसपास। अब हमने ये टोटल तो देख ली कि 3 गुने के आसपास है, लेकिन कैटेगरी वाइज देखना भी जरूरी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही आपकी कट ऑफ बनेगी। जनरल में अगर बराबर है तो कट ऑफ का आंकड़ा हम उसी प्रकार से लेंगे, SC में अगर ज्यादा है वैकेंसी अब की बार तो फिर कट ऑफ का आंकड़ा हम कम लेंगे, और पिछली बार की अगर ज्यादा थी तो अब की बार की हम कट ऑफ बढ़ा देंगे। तो इसी प्रकार से पूरी हम बात करेंगे। 930 वैकेंसी मैंने यहाँ पे लिख दी है, और 930 में मैंने लिख दिया कि EWS भी वही इसमें इंक्लूड है, ठीक है। EWS की 55 आप कम कर दो तो बाकी 875 अपनी जितनी भी बचती है ये पूरा चारों कैटेगरीज को कवर करती है। तो हमें पता चल गया कि भाई टोटल जो वैकेंसी है वो 2024 में कम है, किसके मुकाबले 2018 के मुकाबले, क्योंकि 2018 में 27 के वैकेंसी थी बच्चों, 27,000 वैकेंसी थी लोगों की, ठीक है। लोगों का टेक्नीशियन का इकट्ठा आया था, उसमें लोगों की 27 थी, और यहां पे अगर बात करता हूं मैं अब की बार 28,000 है लोगों की, ठीक है बच्चों 28,000 है। तो पिछली बार 27,000 थी, तो यहाँ पे इसलिए वैकेंसी भी ज्यादा है 2228, अब की बार वैकेंसी कम है, ठीक है। अब कितनी कम है उसकी बात कर लेते हैं, कितनी अधिक है उसकी बात कर लेते हैं। भाई जनरल में 950 वैकेंसी अधिक है 2018 की वैकेंसी में, ध्यान रखना 2018 की में ज्यादा है वैकेंसी, ठीक है, वहां ज्यादा है वैकेंसी 2018 की में। तो फिर 2025 की जो मेरिट है वहां वैकेंसी कम है, तो फिर मेरिट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना बच्चों, ठीक है। सबसे लास्ट में बात करते हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया कि जनरल की मेरिट भाई बढ़ेगी। OBC के 111 वैकेंसी है, ज्यादा ही है ये भी, किसमें 2018 वाली वैकेंसी में। फिर SC का 193 अधिक है, ये भी अधिक ही है 2018 वाली वैकेंसी में, और ST में अधिक है 99 प्लस वैकेंसी, और ये भी अधिक है 2018 वाली वैकेंसी में। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि जनरल में तो 950 और बाकी ये 100 के आंकड़े में है सभी जो अधिक है, OBC, SC और ST बच्चों, ठीक है। भाई 1-2 पोस्ट हो या फिर 10-15 पोस्ट हो तो वहां तो चलो मेरिट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे 100 पोस्ट हुई, 193 हुई, 950, तो यहाँ तो फर्क पड़ेगा ना मेरिट में, मेरिट बढ़ेगी ना 2025 में भाई, क्योंकि 2018 की फिर कम रहेगी ना मेरिट, क्योंकि वैकेंसी जब ज्यादा है। कुछ बच्चों के एवरेज पर भी निर्भर करता है कि साइको किस हिसाब के बच्चे पास कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनके 94 नंबर आ जाएंगे लेकिन साइको नहीं पास कर पाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 75 नंबर आ जाएंगे, साइको पास हो जाएगा 70% और उधर 21-22 नंबर जुड़ जाएंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। तो वो एवरेज लेकर भी मैं चलता हूँ सारी चीजें बच्चों, ठीक है। दोनों वैकेंसी आपको पता चल गई, जनरल में अधिक है 2018 में, समझ चुके, यहाँ पे कम है अब की बार वैकेंसी, ठीक है बच्चों। इसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार पढ़वा चुका हूँ, आपका टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब 2018 की वैकेंसी पर पहुंच चुके हैं बच्चों, देखिए 10-12-14 मिनट की तो वीडियो होगी, लेकिन सारी चीजें पता चल जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए भुवनेश्वर पे पहुंच चुके हैं और 2018 की वैकेंसी ये है। तो 2018 में CBT 2 में क्या मेरिट रही थी एक बार ये देख लेते हैं। 40 पे थी जनरल, SC थी अपनी 30 पे, ST थी 25 पे, और OBC थी 30 नंबर पे ओनली, ठीक है। और वैकेंसी ध्यान रखना 2018 में अधिक थी, 2228 वैकेंसी थी, कितनी थी 2228, अब की बार 930 ही है, ठीक है। वैकेंसी वहां ज्यादा थी तो इसलिए मेरिट भी डाउन रही है, 40 पे रही है, कितनी रही है 40 पे, ठीक है बच्चों। अब फाइनल भी ये वाली मेरिट, ठीक है, इस पर तो आप विश्वास करोगे ना, तो ये वाली आप लोगों को मेरिट दिखाई जा रही है। और असिस्टेंट लोको पायलट की जो फाइनल मेरिट रही थी वो रही थी बच्चों 68 जनरल की, SC की 58 और ST की 55, और यहाँ 68 ही नंबर रही थी भाई, 68 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जो ऊपर लिखा हुआ है ना यही थी सेम टू सेम, ठीक है, जो ऊपर लिखा है ना 68.19, तो 68.19 ही थी, और यहाँ पे 68.65 है ना,
जनरल की, तो 68.65, यानी कि 68 पॉइंटों का अंतर था सिर्फ ओनली, बाकी समान थी। और ये मेरिट मैंने अपने इस जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, मैंने इसमें भी ये पूरी की पूरी लिख दी है एक बार, ठीक है। तो इसमें भुवनेश्वर एक बार मैं आपको दिखा दूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये भुवनेश्वर है, यहाँ पे 68.65 ये रही है जनरल, 68.19 ओबीसी आपने देखा अभी, 58.03 एससी और 55.39 ये फाइनल सिलेक्शन था बच्चों 2018 वाली वैकेंसी में, ठीक है। और वहां पे 2228 वैकेंसी थी, अब की बार 930 है, तो क्या मेरिट 68 ही रहेगी? क्या मेरिट 68 ही रहेगी? ठीक है बच्चों। और यहां पे जनरल पे वैकेंसी उसी में ज्यादा थी, मैंने आपको दिखाया अभी। ओबीसी में भी 2018 में वैकेंसी ज्यादा थी, तो क्या 68 ही रहेगी मेरिट? ठीक है बच्चों। 58 थी एससी और 55 था एसटी, फाइनल मेरिट जो रही है। अब देख लो कितने कितना नंबर का अंतर आया है और कितना प्लस हुआ है, ठीक है। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि जनरल 28 प्लस नंबर हुए हैं, 28 प्लस होकर ही भुवनेश्वर की जो कट ऑफ है वो 68 हुई है। आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि 40 पे मेरिट थी बच्चों, 68 पे गई है भुवनेश्वर की कट ऑफ, देख लीजिएगा 68 पे कितनी प्लस होकर, 28 प्लस होकर, यानी कि 40 ही थी, 28 नंबर प्लस हुए हैं भाई, 28 नंबर प्लस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट का यहाँ पे 58 पे सिलेक्शन हो रहा है, 58 पे हो रहा है, लेकिन मेरिट यहाँ पर भी फाइनल में 28 ही बढ़ी है, दोनों में, जनरल में और एससी में 28 नंबर। और 55 पे सिलेक्शन होने के बाद एसटी में 30 नंबर बढ़े हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे 25 पे मेरिट लग रही थी, मैंने आपको दिखाई है, 25 पे थी एसटी बच्चों, एक मेरिट बची है। ओबीसी यहाँ पे 68.19 और 68.19 पे तब गई है जब 38 नंबर ये बढ़ी है, क्योंकि ये 30 ही नंबर थी ओनली जो सीबीटी 2 की लगी थी, लेकिन फाइनल में 38 नंबर तक बढ़े हैं। जो बच्चे ये कहते हैं कि मेरिट इतनी नहीं बढ़ती, आप कभी 28 बता देते हो, कभी 30, कभी 25, तो वो अपना देख लो बच्चा, यहाँ पे आपके 38 प्लस नंबर बढ़ रही है, तो भाई मेरिट बढ़ सकती है, 38 भी बढ़ सकती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ये तो बात हो गई भाई पिछले सालों की, हमें पता चल गया कि 28 जनरल में, एससी में 28, एसटी में 30 और ओबीसी में 38। अब की बार मेरिट पहले से ही अप है, अब की बार मेरिट पहले से ही अप है, कितनी अप है उसे देख लीजिए एक बार कि कितनी अप है, क्योंकि यहाँ पे मामला थोड़ा सा इसी प्रकार से सटीक बैठेगा। फिर भुवनेश्वर की ये कट ऑफ है, अब की बार 61 पे है पहले ही, और ये तो भाई 40 पे थी, ये तो पिछले साल 40 पे थी, ये अब की बार 61 पे बैठ गई आके, ठीक है। पिछली बार ये एससी की है भाई, ये एसटी की है, ये ओबीसी की है, ठीक है। और ये है अपनी ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की तो हम अलग से बता देंगे, ये सीबीटी 2 की है, देख लीजिएगा एक बार, आपको सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ मैं किसकी बता रहा हूं, पहले जनरल की बताऊंगा, फिर एससी एसटी, और बाद में फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है बच्चों। अब जनरल की फाइनल कर दूं कि मेरिट आपकी कहां तक जा सकती है, ठीक है, क्योंकि 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। भुवनेश्वर ये है बच्चा मेरे 61.11 पे थी मेरिट, ठीक है। पिछली बार जो मेरिट आपकी रही है वो 68 के आसपास रही है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है पिछले साल वैकेंसी में बच्चों, क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो जो मेरा खुद का निष्कर्ष और पूरा पूरा जो मैटर मैंने आपको दिखाया है, वो मैटर सुबह से सर्च करने के बाद मैंने जो कट ऑफ आपके सामने रखी है, अगर जनरल में आपके 72 प्लस नंबर है बच्चों, तो भाई आपका नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, आपका नंबर निश्चित तौर से आ जाएगा। वैकेंसी पड़े कम हो, वैकेंसी पड़े कम हो, यहाँ पे 11 से 12 नंबर ही बढ़ेगी मेरिट, इससे अधिक नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। आप ध्यान रखना बच्चा, इतने नंबर है तो बहुत आप अच्छे तरीके से अपना सारी चीजें डीवी के लिए और मेडिकल के लिए अपनी तैयार रखना। उसके बाद एससी की बात करते हैं बच्चा। एससी पे 30 नंबर पे मेरिट फिलहाल है 2024-25 की वैकेंसी में, और यहां पे 25 नंबर तक बढ़ने की संभावना है। 28 नंबर पिछली बार बढ़ी थी, अब की बार 25 नंबर बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है ना बच्चों 28, क्योंकि वहां नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 25 प्लस बढ़ने के बाद 55 प्लस जिसके नंबर है, या 55 नंबर भी है, यहाँ पर भी 72 नंबर है किसी के, या 72 प्लस है, तो निश्चित तौर से आप लोग सेफ हो। एसटी की बात करते हैं 28, और एसटी यहाँ पे 52 जिसके नंबर है, 52 प्लस या 52, तो निश्चित तौर से बिल्कुल सेफ है।
यहाँ पर पे 50 ओबीसी में फिलहाल की जो मेरिट है वो है, और ओबीसी में अगर आपके 68 प्लस नंबर है बच्चों तो 18 नंबर ये बढ़ सकती है। 68 प्लस नंबर अगर या फिर 68 है तो दोस्तों आप अपने आप को सेफ मानिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में यहाँ 40 पे आपकी मेरिट है फिलहाल CBT 2, और मेरा ये मानना है कि 20 नंबर तक बढ़ सकती है मेरिट ईडब्ल्यूएस की बच्चों, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा नहीं है, 55 वैकेंसी है ओनली। कितनी वैकेंसी है बच्चों? 55 वैकेंसी है ओनली। तो यहाँ पे आप अगर 60 या 60 प्लस है तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हो कि हाँ भाई इतनी मेरिट बढ़ सकती है। ईडब्ल्यूएस की मैंने अपना आइडिया बताया है कि भाई मेरा खुद का एनालिसिस है कि हाँ भाई 20 नंबर बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले साल ईडब्ल्यूएस की मेरिट लगी नहीं, वो ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं थी उस टाइम पे, ईडब्ल्यूएस उसके बाद आया है, तो इसलिए इसका डाटा मेरे पास है भी नहीं ईडब्ल्यूएस का पिछले साल से। तो ये चीजें बच्चों थी, ये सारी की सारी जो मेरिट मैंने आपको बताई है ये आप अपने बिल्कुल माइंड में रखना कि हाँ यही मेरिट रहेगी, जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना बच्चों। इसके बाद थोड़ी सी मैं आपको बात और बता दूं बच्चों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर आप किसी भी और जोन की कट ऑफ चाहते हो तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिसके ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं उसकी बहुत ही जल्दी से वीडियो उपलब्ध करा देता हूं। आज भुवनेश्वर और कल भुवनेश्वर के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे, इसलिए मैंने भुवनेश्वर पे वीडियो बनाई है बच्चों। अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, और भाई अगर कोई गलती हुई है तो भी आप मुझे कमेंट में बता दिया करें, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ बच्चे ने ये चीज लिखी है और मेरे पे ये गलती हुई है, ठीक है। तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं और बच्चों को थैंक्स भी लिख के भेजता हूं कि भाई आपने ये चीजें मुझे बताई है। कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें मेरे से ना हो बच्चों, ठीक है। विश्वासमंद आपका चैनल है, अच्छा प्यार देना वीडियो को, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। धन्यवाद।